शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ है। इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी जैन धर्म में, जैन समाज में प्रसिद्ध है। यह आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है, लिखा गया है। सूत्रात्मक इसकी शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। कुल 357 इसके सूत्र हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत अर्थात प्रथम शताब्दी के ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्थ में यह ग्रंथ लिखा गया है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन यह सूत्र जो हैं इतने महान हैं कि भगवान महावीर की वाणी इसमें हमें दिखाई देती है। ग्रंथ के पढ़ने के बाद हमें साक्षात महावीर भगवान के दर्शन होते हैं, जैसे समोसरण में उनकी वाणी ही यह खिर रही हो। वैसे वाणी भगवान की ही एक प्रतीक स्वरूप होती है, जिसे हमें बड़े विनय के भाव, सम्मान के साथ उसे पढ़ना चाहिए। जितना आदर और सत्कार के साथ पढ़ेंगे हमारा क्षोभसम बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। महानुभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर अनेकों आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, जिनके मैंने आपके नाम भी यहाँ बताए थे, ग्रंथों की फ़ोटो भी दिखाई थी। महानुभाव, एक और अपने पंडित दौलत राम जी हुए हैं, जिन्होंने छैडाला लिखी और बहुत सरल भाषा में ग्रंथ लिखा। उन्होंने भी एक डब्बा टीका नाम की टीका लिखी। डब्बा मतलब क्या कहता है? डब्बा मतलब क्या है? डब्बा। तो एक एक शब्द के तोड़ करके एक एक शब्द की व्याख्याएं की, तो वो टीका लिखी है। अभी अप्रकाशित है। आप लोग यदि डिप्लोमा करना चाहें, उसमें उसकी PhD करना चाहें, तो वह ग्रंथ उपलब्ध हो सकता है। वह ग्रंथ आप जैसे विद्वानों का इंतज़ार कर रही है, कब आप आएँ और उसे प्रकाशित करें। बहुत सुंदर टीका लिखी हुई है पंडित दौलत राम की, उसे आपको प्रयास करना चाहिए। आज अपन चलते हैं
कल अपने 8वां सूत्र हो गया था। और अब यहाँ तक अपना जो वर्णन हुआ सम्यक दर्शन को महत्व लेते हुए और उसके समझने के उपाय पढ़ लिए। अब आचार्य भगवान यहाँ से सम्यक ज्ञान की बात प्रारंभ करेंगे। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की बात करेंगे। तो देखते हैं पहले आचार्य भगवान सूत्र में क्या कह रहे हैं। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं इसका अपन सूत्र पढ़ते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे, दोबारा सभी आप लोग। आपके पास जिनवाणी होगी, आप जिनवाणी खोल लीजिए या कोई पुस्तक होगी उसमें निकाल लीजिए। 9वां नंबर का सूत्र एक बार हम उच्चारण करते हैं और पुनः सभी आप लोग उच्चारण करेंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। मतिस बोलिए, श्रुता वधि मनः पर्यय, मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मतिस श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। यह सूत्र है 9वां नंबर का और इसका अपन उच्चारण और संधि विच्छेद बोर्ड के माध्यम से करते हैं। तो तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय सूत्र में एक अध्याय का 9वां नंबर सूत्र है। इसका उच्चारण इस प्रकार से, मति श्रुता नहीं पढ़ेंगे, मतिश्रुता। थोड़ा सा इसका जो शाह है इसके साथ ता के साथ उच्चारण करेंगे। मतिश्रुता वधि मनः पर्यय, पर्यय, ठीक है ना। केवलानि ज्ञानम, केवलानि ज्ञानम। मतिश्रुता वधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये इसका उच्चारण है। अब देखिए संधि करते हैं। मति प्लस श्रुत प्लस अवधि प्लस मनः पर्यय प्लस केवलानि, और ज्ञानम अलग है। ये पूरा एक समस्त पद है केवलानि तक। ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। आपने रूप पढ़े हैं, जलम जले जलानि, फलम फले फलानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ऐसे केवलम केवले केवलानि। तो ये बहुत सारे हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पे समास हो गया पूरा एक, और लास्ट में विभक्ति इसकी जोड़ दी। प्रथमा की बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नपुंसकलिंग में मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। और जो ये ज्ञानम है वो एक वचन में है। ज्ञानम क्या है? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अभी अपन बताएंगे कि यहाँ बहुवचन क्यों है, यहाँ पर एक वचन क्यों है। अभी आप इतना ही समझिए। तो इसकी अपन ने संधि करी, मति श्रुता अवधि मनः पर्यय और केवलानि। ये इसका हो गया संधि विच्छेद। 1 2 3 4 5। पहला मति, दूसरा श्रुते, तीसरा अवधि, चौथा मनः पर्यय और पांचवा केवलानि, केवल। इस प्रकार से ज्ञानम जो शब्द है, ये ज्ञान शब्द है, वो सबके साथ जोड़ दीजिए। यहाँ पे जो ज्ञान शब्द है ये अंत दीपक है। कौन सा दीपक है? हमने आपको 3 प्रकार के दीपक बताए थे कि पहले आदि दीपक, कोई होता है मध्य दीपक, कोई होता है अंत दीपक। तीनों का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तो उसमें जो सम्यक जो शब्द था वो कैसा था? आदि दीपक। उसको सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ और सम्यक चारित्र के साथ भी। तो वो क्या हो गया? आदि दीपक। ये कौन सा दीपक है? ये अंत दीपक। दीपक क्यों बोल रहे हैं? क्रम से 3 मकान हो और उनमें दरवाजे हों अंदर खुलने वाले, तो पहले वाले कमरे में आप दीपक रख दीजिए तो उसका प्रकाश लास्ट वाले तक में जाएगा। लास्ट वाले में रख दो तो पहले तक में आएगा। बीच वाले में रख दो तो दोनों में जाएगा, इसलिए इसका नाम दीपक बोल रहे हैं। तो आदि दीपक पहला सूत्र है। ये वाला क्या है? ज्ञानम। ये कौन सा दीपक कहलाया? ये अंत दीपक। इसको सबके साथ जोड़ना है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से कितने ज्ञान हो गए? 5।
और मध्य दीपक, जैसे अपना पहले सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चतुराणी मोक्ष मार्ग, तो दर्शन और चारित्र के बीच में क्या है? ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है वो मध्य दीपक का काम करता है, अपना प्रकाश दर्शन में भी देता है और अपना प्रकाश वह चारित्र में भी देता है। ज्ञान श्रद्धा को भी मजबूत रखता है पकड़ करके और चारित्र को भी मजबूत रखता है। तो ज्ञान अपने आप में बहुत महान है, जो सम्यक दर्शन को भी बिगड़ने नहीं देता है, तत्व के चिंतन से बार बार श्रद्धा को भी बना के रखता है और चारित्र में उज्ज्वलता प्रकट करता है। ज्ञान जो है चारित्र ज्ञान का प्रमाण है, चारित्र जो है ज्ञान का प्रमाण है और सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रस्तुति है। तो इस प्रकार से ज्ञान जो है वहाँ पर मध्य दीपक का काम करता है, वो सम्यक दर्शन को भी प्रकाशित करता रहता है और यहाँ पर सम्यक चारित्र को भी। तो इस प्रकार से अपन ने तीनों प्रकार के दीपक यहाँ पर पढ़े। अब इसके बारे में विशेष रूप से अपन समझते हैं। तो यह सूत्र में अपन ने देखा 5 प्रकार के ज्ञानों की बात कही। ये 5 प्रकार के ज्ञान जो हैं आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय हैं। आत्मा में अनंत गुण होते हैं और उन गुणों में से एक ज्ञान नाम का गुण है और ये ज्ञान गुण की 5 क्या हैं? पर्याय हैं, अवस्था है, हालत है। इसमें से जो 4 जो ज्ञान हैं प्रारंभ के, वो क्षयोपशमिक ज्ञान हैं। क्षयोपशमिक मतलब क्या? कर्म के आवरण के थोड़े हटने से जो आत्मा की ज्ञान जानने की जो शक्ति प्रकट हुई है, अपन उसे क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं। और जो केवल ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान है। समस्त आवरण के हटने से आत्मा की जो जानने की पूर्ण शक्ति प्रकट हुई है, अपन उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को बादल आच्छादित कर देता है, पूर्ण आच्छादित कर दे तो बिल्कुल कुछ भी दिखे ना, फिर भी थोड़ा हल्का सा प्रकाश आता है। तो ऐसी जीव की अवस्था तो बिल्कुल नहीं है कि पूर्ण वो आच्छादित हो जाए। यदि वो कर्म से पूर्ण आच्छादित हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटा जो ज्ञान है, अक्षर के भी अनंतवें भाग संबंधी जो ज्ञान, समझने की, सुख दुख की, वेदन की जो ज्ञान की अवस्था है, वो निगोदिया जीव में है। वो इतरंश जीव का, वनस्पति काय का निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है, मरण करता है, उसको भी ज्ञान है। जो आप आ नाम का अक्षर पढ़ा, ये इसके भी अपन को तो ज्ञान हो गया। आ मतलब क्या? इसके भी अनंतवें भाग संबंधी ज्ञान, उतना छोटा सा ज्ञान, वो निरावरण है। कैसा है वो? उतना आवरण रहित है कर्म से, ज्ञानावण्य आदि कर्म से, तो वो निरावरण रूप है। उतनी विशुद्धि उसकी जागृत है जिससे वो अपना सुख का, संक्लेश का, दुख का, पीड़ा का अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं कि पूर्ण निरावरण यदि कोई जीव है तो वो सिद्ध भगवान, और संपूर्ण रूप से आवरण कुछ कम वो निगोदिया जीव हैं। बाकी जितने भी बीच के जीव हैं वे सभी क्षयोपशमधारी जीव हैं। और केवली जो भगवान हैं, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान हैं, वो क्षयिक जीव हैं जिन्होंने ज्ञानावण्य कर्म का क्षय कर दिया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन यहाँ व्यवस्था समझते हैं। ये पांचों की पांचों ज्ञान आत्मा की निर्मल 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 और पूर्ण निर्मल अवस्थाएं हैं। जैसे अपन गंदा जल हो तो उसको एक बार फिल्टर करो, फिर दोबारा फिल्टर करो, फिर 3 बार फिल्टर करो, समझ लो 5वीं बार में फिल्टर में प्योर हो जाए, कहीं उसमें गंदगी नाम का एक कण भी ना हो। तो ये पांचों किसकी अवस्था हुई? जल की अवस्थाएं हुई। फर्स्ट टाइम में जो शुद्ध हुआ, सेकेंड टाइम में और अशुद्ध हुआ। जैसे आरओ है, एक प्लेट से गया, फिर दूसरी प्लेट से गया, फिर तीसरी प्लेट से गया, फिर 5वीं प्लेट से गया, और 5वीं में जाने के बाद बिल्कुल प्योर हो गया। तो जल का जो बाह्य चीज़ थी, गंदगी थी, वो क्या हो गई? निकल रही। ऐसे ही जो कर्म हैं, कर्म के कारण ज्ञान दूषित हो रहा था,
कर्म कर्म के कारण ज्ञान उघाड़ नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था। जैसे बादलों के कारण ये सूर्य है सामने प्रकट नहीं हो पा रहा था, अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे ही जीव में अनादिकाल से कर्म का ज्ञान गुण में आवरण है। वैसे तो सभी गुण में, लेकिन ज्ञान गुण में कैसा है, आवरण है। और आवरण होने के कारण हमारी ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है। जानने की शक्ति जो तीव्र होना चाहिए, जो सहज होना चाहिए, जो ज्ञायक रूप होना चाहिए, वह प्रकट नहीं हो पा रही है। तो इसमें से जो पांचों जो ज्ञान हैं, वो पांचों की पांचों ज्ञान जो हैं देखा जाए तो कर्म सापेक्ष हैं। कोई कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हो रहा है और कोई कर्म के क्षय से प्रकट हो रहा है। केवल ज्ञान भी देखिए, जब ज्ञानावरणी आदि कर्म क्षय हुआ तो प्रकट हुआ, तो उस अपेक्षा से क्या बोलेंगे, कर्म के क्षय से। निमित्त की ओर से देखेंगे तो, निमित्त की दृष्टि से देखेंगे तो पांचों ही ज्ञान कर्म सापेक्ष है। और यदि अपनी उपादान की शक्ति से देखते हैं तो जानने की जो शक्ति प्रकट हुई है वो आत्मा की निज शक्ति है, वो निज परिणमन है, निज ज्ञान रूप परिणत आत्मा है। ये बात को समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ फिर कर्म के भरोसे बैठ जाएं, जब क्षयोपशम होगा तब ज्ञान प्रकट होगा, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। निज शक्ति प्रकट करोगे वो ज्ञान भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान प्रकट होता है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। इसमें अपन एक कर्म और जोड़ते जाएं, वीर्यांतराय कर्म। कौन सा कर्म, वीर्यांतराय। ज्ञान प्रकट होना, पर ज्ञान प्रकट होने के बाद जानने की शक्ति प्रकट होना, वो भी तो चाहिए। तो इसलिए मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म, इन दोनों के क्षयोपशम से, इनके बैठ जाने से, इन कर्म के बैठ जाने से, अर्थात आवरण थोड़ा सा हट जाने से, बादलों का जो प्रकाश निकला, जो ज्ञान आत्मा में प्रकट हुआ, उसे अपन कहेंगे मति ज्ञान। ठीक है। इसी प्रकार से श्रुत ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो जानने की और विशेष शक्ति प्रकट हुई, मति ज्ञान से जाना और मति ज्ञान से जानने के बाद उसी को और विशेष जानने की शक्ति प्रकट हुई, तो उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान समझ में आया क्या कहलाया? जैसे चींटी जा रही थी और आगे उसे खतरा लगा, यहाँ पर आग है या पानी है, तो उसको वहाँ से रुक गई। तो जो उसको ज्ञान हुआ, वो जो रुकना है जो ज्ञान हुआ, वो मति ज्ञान हुआ। वो कौन सा ज्ञान हुआ उसको? मति ज्ञान। अब मुझे यहाँ से लौटना है, बचना है, जान बचाना है, तो ये जो विशेष ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? वो श्रुत ज्ञान हुआ। बात समझ में आई ना? अब वो श्रुत ज्ञान पंचेंद्रिय वाला अलग लगाना और अन्य जीव वाला अलग लगाना, जो शास्त्र संबंधी वाला जो श्रुत ज्ञान है वो अलग लगाना, जो बहुत हितकारी आत्म कल्याणकारी वो ज्ञान अलग लगाना, वो और विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको शरीर में हवा लगी, हमको स्पर्श से ज्ञान हुआ, ठंडी गर्म हवा आई, ये क्या हो गया? मति ज्ञान। और इस हवा से आहा मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, शुक्र लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या इस हवा से मुझे प्रतिकूलता लग रही है, मुझे गर्माहट पसंद नहीं है, तो इस प्रकार का जो और विचार आपका हुआ उसका नाम श्रुत ज्ञान हो जाएगा। मतलब मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए ज्ञान को और विशेष रूप से जानना, डीप में जानना। ठीक है ना? तो ये आपने जाना पंखा है, तो मति ज्ञान से आपने देखा पंखा, ये पंखा कैसे बना, कहाँ का बना, किस प्रकार से बना, कैसे उपयोग किया जाता है, उसके बारे में और विशेष 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 गूढ़ता का ज्ञान लेना, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। तो उसके लिए एक विशेष कर्म का और क्षयोपशम चाहिए। तो इसलिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म और मति ज्ञान और वीर्यांतराय कर्म के, इन दोनों के क्षयोपशम से जो जानने की ओर आत्मा में शक्ति प्रकट होती है, हम उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। ऐसे ही अवधि ज्ञानावरण कर्म के और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में इंद्रियों से रहित डायरेक्ट आत्मा से ही जो जानने की शक्ति प्रकट होती है, उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। मनः पर्या ज्ञानावरण कर्म के और वीर्यांतराय कर्म के
क्षयोपशम से जो आत्मा इंद्रियों के सहायता के बिना किसी के मन में चल रहे विचारों को जान जाती है, उसे कहते हैं मनः परे ज्ञान। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से ज्ञानावरणी जो केवल ज्ञानावरण कर्म, केवल ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म, संपूर्ण वीर्यांतराय कर्म, इन कर्म का क्षय हो जाने से जो युगपत दर्शन और ज्ञान प्रकट होता है, उसे अपन कहते हैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन। बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये पांचों की जो परिभाषा है अपन ने कर्णान योग की अपेक्षा, जीव कांड की अपेक्षा यहाँ पर अपन ने समझी है कि पांचों ज्ञानों का अपन किस किस प्रकार से, इसके विशेष बारे में अपन एक एक के बारे में अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसके बारे में अपन जान सकते हैं। जो ये पांचों की पांचों जो ज्ञान हैं, वो ज्ञान किसको प्रकट होते हैं, किसको प्रकट नहीं होते हैं, तो स्वामी आदि की भी बात अपन यहाँ पर करेंगे। अभी तो अपन को यहाँ पर ज्ञान की महत्वता समझना है। क्या समझना है? पांचों जो ज्ञान हैं, इन पांचों ज्ञान का महत्व समझना है, इनके लक्षण समझना है और इनका उपयोगिता समझना है। ये सारी चीज़ समझ जाएंगे तो हमें बहुत कुछ लाभ होगा। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञान तो ज्ञान है, फिर उसके भेद क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ज्ञान तो ज्ञान है, फिर उसका भेद क्यों? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का है और आत्मा के ज्ञान में फिर भेद कैसे पड़ गया? तो भेद आत्मा के ज्ञान में पूर्णता और अपूर्णता के कारण पड़ गया। पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान, ठीक है ना, मतलब उसकी पर्यायों में भेद पड़ गया। अभी संसार अवस्था में हमारा अपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है, और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इस अपेक्षा से ज्ञान में भेद पड़ जाते हैं। तो इसमें निमित्त नैमित्तिकता का संबंध है कि कर्म सापेक्षता के कारण कर्म ज्ञान नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कर्म ज्ञान नहीं है। कर्म जो है ज्ञान में आवरण करने का एक विषय है, इस कारण भेद पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो है रंगमंच में खड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक डार्क लाइट डाल दी जाए, काली, तो क्या होगा? वो बिल्कुल दिखेगा क्या? बोले नहीं दिखेगा। वो है कि नहीं? वो है पर दिखता नहीं है। अब उसके ऊपर एक पीली लाइट डालो तो थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा और कम वाली ग्रे लाइट डालो थोड़ा और दिखाई देगा। ऐसे करते 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 पांचवी लाइट वाइट कर दो बिल्कुल, तो बिल्कुल वो दिख जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति तो एक ही है, वो तो जानने की शक्ति रखता है, लेकिन वो लाइट के कारण क्या हुआ? वो पहले डार्क देखा, डार्क में कुछ नहीं देखा, फिर नीला देखा, फिर पीला देखा, फिर हरा देखा, फिर लास्ट में वाइट देखा, बिल्कुल जैसा है बिल्कुल वैसा देखा। तो ऐसे ही ज्ञान की पर्याय होती हैं। कर्म के सापेक्षता के कारण ज्ञान में मंदता तीव्रता ऐसा उतार चढ़ाव चलता रहता है, और जैसे जैसे कर्म पूरे नष्ट होते जाते हैं तो ज्ञान पूरा उघाड़ होता है। जैसे सूर्य है, जैसे जैसे बादल छटते जाते हैं और प्रकाश क्या होता है? प्रकट होने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान के भेद पड़ जाते हैं। वैसे तो बस आत्मा जानने वाली है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जो जानता है उसे कहते हैं अपन ज्ञान। और जानने वाला कौन? ज्ञाता। और ज्ञाता कौन? अपनी स्वयं की आत्मा। तो मैं ज्ञाता, और जिसको जो जानने में आते हैं वो ज्ञे, वो क्या है? ज्ञे। समस्त पदार्थ संसार में क्या है? ज्ञे, जो मेरे ज्ञान के विषय बनते हैं। तो ज्ञान, ज्ञे, ज्ञाता। ज्ञान जिससे जाना जाता है, ज्ञे जिसको जाना जाता है, और जो जानने वाला है ज्ञाता, ज्ञायक, वो मेरी आत्मा। तो इस प्रकार से जानने की जो शक्ति कितनी कितनी प्रकट हो रही है। जैसे अपन ने दिख नहीं रहा तो अपन ने चश्मा लगाया तो और ज़्यादा दिखने लगा, ठीक है ना, और सूक्ष्मदर्शी लगाया तो और ज़्यादा दिखने लगा। तो इस प्रकार से ही कैसे से आवरण हटते गए और मेरी ज्ञान की शक्ति प्रकट होती गई। तो कर्म सापेक्षता के कारण इसके भेद पड़ जाते हैं। नमस्तु आचार्य श्री। ज्ञान से सुख मिलता है कि वो कैसे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है, आध्यात्मिक प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए आंसर इसका।
पंडित दौलत राम ने इसका समाधान बहुत अच्छा किया है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान जगत में सुख का कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता है। अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान कैसा है, सुख का कारण है। ये नियम से है। देखिए, यदि आप दुखी हो और दुख अवस्था में यदि आपको आत्मिक संबोधन अच्छा मिल जाए, वैराग्यवर्धक संबोधन अच्छा मिल जाए, तो आपको शांति मिल जाती है। जैसे आपके घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए और उस समय आपको कोई बोले कि आप चिंता मत करो, रो मत, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, तो क्या आप सुखी हो जाओगे उस समय? नहीं। उस समय यदि कोई ज्ञान की दो बातें मिल जाएं, भाई साहब मत रोइए, ये तो आना जाना जीव का चलता ही है, शाश्वत संसार नहीं है, ये तो अनादि का यही व्यवस्था है, जो आता है वो जाता है और प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, आप रोएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इस प्रकार से उसको ज्ञान की बातें दी ना, संबोधन किया ना, तो उसके मन में क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। ज्ञान से सुख मिलता है। अब आदमी बोले मैं मकान से दुखी हूँ, बच्चे से दुखी हूँ, जब उसको ज्ञान मिला जाएगा कि तुम उनसे दुखी नहीं हो, तुम अपने मोह से दुखी हो, तुम अपने राग से दुखी हो, तुम अपने लगाव से, अटैच से दुखी हो। जब उसको ज्ञान मिला सच्चा, हाँ ये बात सही है। आप एक दिन मोह छोड़ के देखो, आप एक दिन सोच लो दुकान का विकल्प छोड़ के देखो, फिर आप सुखी हो जाओगे। तो बोले हाँ सुखी हो गए। तो ज्ञान से सुख होता है, नियम से। तो इसलिए हमें सच्चा ज्ञान प्रकट करना चाहिए। पर ज्ञान सच्चा, ऐसा ज्ञान नहीं। भौतिक ज्ञान तो सबको है, पर भौतिक ज्ञान से सुखी नहीं होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान से, भेद विज्ञान के ज्ञान से, वीतराग विज्ञान के ज्ञान से ही जीव सुखी हो सकता है। इसलिए हमें उस ज्ञान को पाने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पर भी जो ज्ञान की बात चल रही है वो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सम्यक ज्ञान की। मिथ्या ज्ञानों की बात नहीं चल रही है। पांचों की पांचों ज्ञान कैसे? सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। और उस ज्ञान से जीव को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। केवल ज्ञान से पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। और जो अपूर्ण ज्ञान है उनसे अपूर्ण सुख मिलता है, लेकिन सुख तो नियम से मिलता है। इसलिए ऐसे सम्यक ज्ञान के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए और इनके अर्थों के बारे में समझना चाहिए। कल इसे अपन इस सूत्र को एक एक शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे और भी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज इतना ही। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।